वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। ये जो पार्ट हम लोगों ने बनाया है बेसिकली स्टूडेंट जो क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उनमें हमने चैप्टर नंबर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो बचा हुआ है 6 का 6 स्टार्ट करते हैं। हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, here given is y is equal to sin inverse root 1 plus x square upon 2। बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन गिवन है, अब इनको डेरिवेटिव मतलब dy by dx निकालना है। बिल्कुल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको। तो dy by dx इज इक्वल टू, हम बोथ द साइड dy by dx पहली स्टेप पे लगा लेते हैं। दिस इज 1 plus x square by 2, है ना। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टार्ट बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बाहर दिया है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को एज अ मेन फंक्शन सपोज करेंगे, बाकी सारा कैपिटल एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो आपको सभी को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली यही होता है फॉर्मूला, हमको पता है ये फॉर्मूला और मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। एज इट इज इसी को फॉलो करते हैं। बाहर वाला साइन अंदर सभी को कैपिटल एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे लिए एक्स कौन एग्जैक्टली ये है, तो इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये अंडर रूट में लगा हुआ है इसका स्क्वायर। डन। अभी एक क्लियर छोटी सी बात वो ये है कि क्या ये एग्जैक्टली एक्स है, ये नहीं है, ये एग्जैक्टली एक्स नहीं है। इसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2, ठीक है। और ये जो लोग नए हैं वो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही वीडियोस के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया। अगर आप वहां पहले से मेरा समझते आएंगे, मतलब देखते आएंगे वीडियो को, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी और मेरी बात करने का तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा उस समय। चलिए देखते फटाफट आगे करना क्या। ये वापस से वही कहानी, क्या पंचायत कर रहे हैं, अंडर रूट स्क्वायर चला जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। डन। अंडर रूट से स्क्वायर हट गया ना। आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसको वैसे ही लिखता हूँ, एज इट इज लिखता हूँ। ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे वाले रूट 2 अलग लिखता हूँ। अरे नीचे अंडर रूट अलग अलग कर दिया अपन ने और नीचे वाले रूट 2 को मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ फ्रंट में कर देते हैं हम, ठीक है। ये बचा। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरा होल रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एलसीएम लूंगा तो 2, दिस इज 2 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बढ़ते हैं आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ। आपको पता होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, या फिर आप वापस से कर सकते हो पूरी पंचायत के अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1 बाई 2। क्लियर। अभी क्या करने वाले हम, अभी ये करने वाले, ये जो एलसीएम वगैरह क्लियर किया है इसको, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 1 और ये फिर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से 2 माइनस 1 तो माइनस 1, मतलब ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अपॉन में मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर रहने देता हूँ। अपॉन में ये रूट 2 बना हुआ है, क्लियर। यहाँ पे पहले से एक रूट 2 पड़ा हुआ, देखो यहाँ पे एक रूट 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी एक रूट 2 है, जो हमने यहाँ पे वाला लिखा था, कहाँ गया, इधर इधर वाला रूट 2 को यहाँ लिखा था। ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला, देखो ध्यान से, इसको पूरे को एक्स सपोज करो, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। डन। अभी क्या ये एग्जैक्टली एक्स है क्या, नहीं, ये एक्स नहीं, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना तो आसान होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं। या क्या बचा है यहाँ पर, इधर बचा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू वॉट, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अरे हाँ, हाफ में से ये बन जाएगा माइनस हाफ, उसको नीचे लेके आऊंगा तो पावर 1 बाई 2, नीचे तो हाफ। तो अगर नीचे मैं हाफ ना लिखूं उससे अच्छा क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट लगा के, है ना, कि पावर 1 बाई 2 मतलब हाफ होता है ना, पावर हाफ मतलब रूट। तो उसको ये माइनस 1 बाई 2 था, उसको नीचे लेके आ गए तो 1 बाई 2 बन जाएगा, मतलब उसको रूट में लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x। ये 2 से 2 फर्दर कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर इज एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो ये आंसर दिया होगा, आप और स्ट्रिंग कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं लास्ट स्टेप कभी कभी हो सकता है कि मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं या एक आध स्टेप और सॉल्व कर सकता हूँ, हर बार मैं आंसर चेक नहीं कर सकता, आप वो ध्यान दीजिएगा।
ये हो सकता है कुछ क्या, हाँ हो सकता है। फिलहाल देखो थोड़ा सा और स्विंग हो जा रहा है यहाँ पर, ये कैसे, दोनों में अंडर रूट है तो कॉमन अंडर रूट लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ ना, अंडर रूट में दोनों में सेम पावर है तो बेस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करने वाले, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मेरे लिए कौन है, एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर, दैट मीन्स अल्टीमेटली आर आंसर इज 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इज आर आंसर। हो सकता है ये दिया हो, आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसको डेरिवेटिव हमको पता है dy बाय dx, नहीं d बाय dx ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव करते हैं तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, यही फॉर्मूला होता है, तो इसको लगाते हैं हम बिल्कुल। तो हम बिल्कुल dy बाय dx, ये फॉर्मूला है ना, मैं इसको अलग से ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू, हमको d बाय dx ऑफ क्या करना है, हमको करना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए बाहर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, सबसे बाहर कॉस है मतलब कॉस इनवर्स है, बाकी सारे को हम एक्स सपोज कर लेंगे, कैपिटल एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एग्जैक्टली इसी की जैसे डिफरेंशिएशन करना है हमको। dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे लिए एक्स फिलहाल कौन है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या ये एग्जैक्टली एक्स है, नहीं, अगर नहीं है तो इसका फर्दर dy बाय dx ऑफ व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1, इसका स्क्वायर लगाना था हमको, कहाँ गया स्क्वायर लगाना था, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला ना, एक्स स्क्वायर बोला ना, तो ये जो एक्स है इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने पूरे का। अब स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा हमको, क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2 एक्स स्क्वायर का 2x। अब बढ़ते हैं आगे, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस बन जाएगा, दिस इज 2x अपॉन रूट के अंदर, अब रूट के अंदर क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, -1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2x, देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम जल्दी से, तो क्या आने वाला है मेरे पास, जो रिमेनिंग है dy बाय dx इज इक्वल टू 2x अपॉन रूट के अंदर क्या गिवन है, इसको पहले फ्रंट में लिखता हूं क्योंकि ये नेगेटिव है ना, 2x स्क्वायर और -x4 माइनस एक्स टू दी पावर 4, क्लियर, ये बचा रिमेनिंग। अब या तो ये आंसर होगा या फिर इसको श्रिंक और छोटा सा कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है, आपको कैसे भी समझ आएगा, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। हमको ये करना है कि 2x, मैं जानबूझ के इन दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूँ, मैक्सिमम पार्ट क्या कॉमन आएगा, अभी मैं अंदर ही लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो दिस इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसको बाहर लेके आ रहा हूं, तो आपको अभी समझ आया होगा कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो बनेगा एक्स, मतलब बाहर आके सिर्फ बचेगा वो सिर्फ एक एक्स, ये एक्स निकला और यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, अल्टीमेटली आवर आंसर इज 2 अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही डिफरेंशिएट करना जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 3/2। तो चलिए देखते हैं, हमको dy बाय dx क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2, यही डिफरेंशिएट करना है बिल्कुल। अब क्या करना है मुझे ये करना है कि पहले मैं फॉर्मूला चेक करूंगा कि d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली होता क्या है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो हम उसी की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इस बारी हमको देखेंगे डिफरेंशिएशन बाहर से स्टार्ट होता है हमेशा, ये तो आपको याद हो गया होगा, सबसे बाहर साइन इनवर्स लिखा, अंदर पूरे को एक्स सपोज कर लेते हैं हम, कैपिटल एक्स, साइन इनवर्स एक्स, उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज ऐसा होगा, क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे लिए एक्स तो ये है, एक्स की पावर 3/2, इसका स्क्वायर करना है। अभी क्या ये एग्जैक्टली एक्स है क्या, नहीं, अगर एक्स नहीं है तो उस बिंदु का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस, ये एक्चुअली लिखा क्या है, एक्स की पावर पे पावर जब लगी होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 3/2 इंटू 2 हो जाता है, 2 हो गया ये। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर एन का, एंड
इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, 3/2 माइनस वन लिख देते हैं, 3/2 माइनस वन, लो प्रॉपर लिखता है, देखो 3/2 माइनस वन। अल्टीमेटली आर आंसर इज, यहाँ पे जो बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 3, तो कट गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 मतलब 1.5 में से एक गया आधा, मतलब 1.5, ठीक है, तो उसमें से 1.5 में से 1 गया तो हाफ बचेगा, एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 को आप रूट भी लिख सकते हैं, ये तो क्लियर है, आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो, दिस इज 3, ऊपर बन जाएगा ये रूट एक्स अपॉन नीचे को 2 लिखो और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा प्यारा सा आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, एकदम से आसान है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, जैसे हमने हमेशा से पहले वाले क्वेश्चन किया है, सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए हम लास्ट वाले क्वेश्चन भी गिवन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं क्यूब है ये, ठीक है। चलो देखते हैं, अब मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूं, इसी के साथ साथ आपको फॉर्मूले समझ आएंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला नंबर 1, कभी भी अगर आपको दिया हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये आपको कॉस से कॉस बन जाएगा, एक्स बचेगा। सिमिलरली साइन इनवर्स, अगर साइन एक्स दिया हो, ये ऐसा है ना, तो भी आपको ये से कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। ऐसे ही सब में चलता है ये, टेन इनवर्स टेन एक्स तो भी चलेगा। आप समझ गए होंगे पूरा सीरीज, ठीक है। जितना जरूरी है मैं उतना ही बताते चल रहा हूँ, जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे बताते चलूंगा, हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एकदम से अगर बल्क में फॉर्मूले लिखवा दिया तो आप बहुत जल्दी याद भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। और अगर ऐसे भी चलेगा इसमें फिलहाल, क्योंकि हमारे पास अभी जेई के सिलेबस में ज्यादा डीपली है, अगर कभी टेन इनवर्स टेन एक्स भी लिखा है तो ये डायरेक्टली एक्स हो जाएगा, मतलब इनवर्स अंदर है टेन बाहर रहे तो भी हमको स्टेट बोर्ड में इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो भी वो एक्स बन जाएगा। आप समझ गए होंगे, इनवर्स और वही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स, या साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स तो भी एक्स, इतनी ही जरूरत है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ गए होंगे आप। मैं फिलहाल एक आपको क्लीन कर देता हूँ, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ फिलहाल, है ना, एक ही लिखता हूँ, वैसे बुक में दिया हुआ ये फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमको, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत पहले आपको ये बताया था कि अगर साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा हो तो एग्जैक्टली वो उसको हम बोलते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज है। तो इस कहानी की बात करते हैं, अगर y इज इक्वल टू जो दिया है हमको कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब दिया है, इसमें भी वही चीज फॉलो करेंगे ना भाई। तो मतलब यहाँ जो पावर लिखी है वो एक्चुअली होल पावर होती है, मतलब y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, ये क्यूब है, और इसकी पूरे की पावर, मतलब इस क्यूब को मैं इधर लिख रहा हूँ, समझ आया होगा आपको। एक्चुअली क्वेश्चन वैसा है, बहुत आसान। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब बचा अंदर और पूरे की पावर 3। अब आपको पता है पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। क्लियर, x की पावर 9 का dy बाई dx जैसे ही करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंस क्या होता है, अरे d बाई dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस, ठीक है। 9 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 1 मतलब 8, ये आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे हम मजे से पढ़ते जाएंगे, आप लोग बस कनेक्टेड रहिए। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन दिया 10th वाला, ये भी देख लेते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया लगाना जो अपन ने जस्ट अभी किया। क्या करना है, आपको समझ आ गया होगा कि y को हम एक्चुअली पहले मॉडिफाई करेंगे, है ना, मॉडिफाई क्योंकि सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके बाद आपको पता है वो आंसर आ जाता है। तो दिस है साइन और साइन इनवर्स रूट एक्स, ये पूरे की पावर हो जाएगी कितनी, 4। अरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसे लिखते हैं अपन, पूरे की पावर 4, तो इससे क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन चला जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट थोड़ा प्यारे लगाता हूँ, ये लीजिए, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ऐसा, ठीक है। अब पता है साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर 4। अब रूट एक्स की पावर 4 मतलब लो, रूट एक्स की मतलब एक्स की पावर 1/2 पावर 4, मतलब ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर पे पावर लगी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 4 इंटू 1/2, y इज इक्वल टू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो आप बताइए dy बाई dx आपको समझ गया, अगर 2x। आंसर बहुत सड़ा सा था, एकदम से खत्म टाइप का। सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन अगर कभी भी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ है, उसमें इनवर्स फंक्शन यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा आप, या ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है तो भी करने। अभी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी आएंगे, हम अभी देखेंगे, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट
क्या गिवन है हमको? फर्स्ट में y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ व्हाट? कॉट e की पावर एक्स स्क्वायर। अब जो भी है, पहले हम एक बार फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करना है। एक्चुअली फॉर्मूले क्या थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ ही फॉर्मूले आपको बताया। वो ये है कि कभी भी अगर आपको फर्स्ट हमने प्रूव भी किया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये पहला फॉर्मूला। ऐसे ही होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही होता है एक सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही मजाक मजाक में फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन आप हर बार आपको थोड़ा थोड़ा देखना है, फॉर्मूले बिल्कुल याद होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे। इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कॉट इनवर्स कॉट, एक जब भी ऐसा लिखा हो, एक इनवर्स और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों कैंसिल हो जाता है, तो हमारा अल्टीमेटली बन जाता है क्वेश्चन क्या? ये बन जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। आप साइड में मेंशन करिए कि कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, देन ये ऐसा ब्रैकेट लगा के आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप बाहर वाले फंक्शन पर जाइए। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर वाले मेन फंक्शन को देखता है पहले। मेन फंक्शन कौन सा? ई की पावर एक्स टाइप का फंक्शन है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है ई की पावर एक्स, मतलब अगर ये होता तो इसी का डिफरेंशिएशन एज इट इज वही होता। अब ध्यान से जाइए, क्या ये एक्स है? नहीं। अगर ये नहीं है तो इसका फर्दर डुप्लीकेट आदमी का, तो डुप्लीकेट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए हमने ये ए की पावर एक्स सपोज करके डिफरेंशिएट करा, तो एज इट इज ए की पावर एक्स हो गया, लेकिन क्या ये एक्स है? नहीं, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, इसलिए हमने ऐसा किया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, अल्टीमेटली आंसर इज 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन भी आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस में दिया है 5 टू दी पावर x, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आया होगा, अपॉन में छोड़ो, इसको ऊपर लेके चलो। अरे 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और ये बनेगा सेक थीटा। थीटा जो भी लिखा है एज इट इज। वापस से मैं बोलना चाहता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ये ऊपर जाके क्या बन गया? सेक थीटा। क्लियर? अभी देखो कोसेक इनवर्स और सेक में कुछ रिलेशन है क्या? क्योंकि कॉट और कॉट तो कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स साइन या साइन इंटू साइन इनवर्स, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स या साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये ऐसे अलग अलग में क्या होता है? तो रिलेशन कौन सा वाला? आ जाओ इधर पर, इस रिलेशन पे आ जाओ। सेक इनवर्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? पाई बाई 2। तो क्या मैं ये कोसेक इनवर्स मेरे लिए पूरा की पूरा एक्स लिखा हुआ है। वापस से मैंने बोला बाहर वाले फंक्शन को देखो, बाहर वाला फंक्शन है कोसेक इनवर्स, इस पूरे को एक्स सपोज कर लो। कोसेक इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। वापस से कोसेक इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे भी ये कोसेक इनवर्स एक्स को लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। मेरे लिए एक्स कौन है? ये पूरा एक्स है ना मेरे लिए। एक्स कौन है? ये सेक 5 की पावर एक्स, ये मेरा एक्स है पूरा। समझ आया होगा? कोसेक इनवर्स एक्स सपोज किया इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स, ये पूरा एक्स आ गया। अब आपको पता है सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स टू 5 टू दी पावर एक्स, मतलब y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 5 टू दी पावर एक्स बचा। अब डी बाई डी एक्स कर लेते हैं हम, मतलब क्वेश्चन को हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है भाई, ध्यान रखिएगा। पाई बाई 2 माइनस 5 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब पाई बाई 2 कौन है? पाई बाई 2 मतलब कांस्टेंट, अरे पाई भी तो कांस्टेंट कहलाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मतलब 0, 5 की पावर एक्स, आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्लियर? 5 की पावर एक्स का डिफरेंशियल 5 की पावर एक्स इंटू लॉग 5। तो आंसर इज माइनस 5 की पावर एक्स और लॉग 5 इज आवर आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान था, सिंपल था। जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ क्लीन करके यहीं पर, क्योंकि समय भी यूटिलाइज करना है मुझे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास? अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 3rd। चलिए देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन में y इज इक्वल टू क्या गिवन है? कॉस इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। अब मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाया था बहुत पहले, 2 फॉर्मूले एकदम रामबाण फॉर्मूले मैंने पहले भी बताया था, आप कभी भी ध्यान रखिएगा। 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस
cos 2x। मैं बार बार रिकॉल क्यों कराता हूं फॉर्मूला, क्योंकि आपको जो है पैटर्न, पूरा पैटर्न ही याद रखिए आप बल्क में एक साथ। 1 माइनस वाले को बोलते हैं 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस वाला आता है 2 cos स्क्वायर। आप एक साथ याद रखिए तो कभी गलती नहीं होगी। और मैंने साथ में एक भी चीज बोली थी, यहाँ डबल थीटा तो उसका आधा मिलता है, यहाँ पे यहाँ डबल थीटा तो उसका आधा। अगर यहाँ पे डबल है तो आधा, अगर यहाँ पे कभी सिंगल मिला तो उसका आधा मिलेगा, मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इधर जो भी आता है इस तरह राइट हैंड साइड में उसका आधा एंगल मिलता है। तो मैं जब डबल तो सिंगल, डबल तो सिंगल, सिंगल है तो उसका हाफ हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। y इज इक्वल टू, दिस इज कॉस इनवर्स, अंडर रूट के अंदर क्या है भाई, दिस इज cos स्क्वायर x बाई 2। लेकिन आपको तो पता है क्या कि cos स्क्वायर एक्चुअली cos का अकेला स्क्वायर नहीं, वो होल स्क्वायर है पूरा, मतलब ये दिस इज cos x बाई 2 का स्क्वायर लगा है और अंडर रूट है, तो आपको पता है अंडर रूट से अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 रिमेन बचा है ना, तो cos इनवर्स से cos फिर से कैंसिल, दिस इज x बाई 2। देखो कितना हलवा हो गया। अब इस हलवा का आंसर तो आपको पता है, ये 1 बाई 2 बाहर और डी बाई डी एक्स, वो x कटता हो जाएगा 1, मतलब आंसर इज 1 बाई 2। एकदम क्लियर, समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन बड़ा आसान है ना। अब सिमिलर इसी बेस पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया, हो जाएगा जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है इसलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अपॉन 2, हमने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि जब भी जो भी ये बना लो इस तरफ और उस तरफ राइट हैंड साइड में उसका हाफ एंगल कर दीजिए। मतलब हमको क्या बनाना है इस बार, ये बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर को फिलहाल भूल जाइए आप, 1 माइनस माइनस वाला है तो 1 माइनस, मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज 1 माइनस, चलो इधर ही लिख देते हैं ना, हम यहीं पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x लिखा है तो कॉस x क्या होगा, हो जाएगा डबल का हाफ, तो अगर सिंगल दिया तो उसका आधा हो जाएगा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर अब इस x में क्या लिखोगे आप, ये एज इट इज x का ही हाफ चल रहा है ना, तो अगर इधर x स्क्वायर लगाओ तो इधर भी लगा दो, कोई चेंज नहीं। तो आपको समझ आ गया होगा, अल्टीमेटली ये हमारा फॉर्मूला हो गया है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट बना देता हूं, लीजिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर जो बनेगा, दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस 1 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दिस इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आपको पता है अभी हमने जस्ट किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाला स्क्वायर अलग नहीं करिए, थीटा अलग चीज है ना, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, समझ आ रहा होगा आपको। थीटा का स्क्वायर, थीटा तो यही जाता है, ये वाला स्क्वायर जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये वाला स्क्वायर चला गया होल स्क्वायर में, तो अल्टीमेटली रूट से ये कट गया, तो दिस इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्या करें भाई, हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले पे जाइए आप, ऐसे तो नहीं कैंसिल हो सकता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला रिलेशन ढूंढो। तो आपको पता है द रिलेशन इज कि होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स मेरा ये एक्स लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स ये एक्स लिखा है, तो कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअली होता क्या है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। मेरा एक्स कौन है, ये नकली आदमी कौन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया हमने बिल्कुल भी, अभी तो क्वेश्चन ही कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इजीली, dy by dx will become पाई बाई 2 dy by dx ऑफ पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 और 1 बाई 2, तो ये हो गया बिल्कुल 1 बाई 2 आ गया एज इट इज। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x बंधु, 2x, एक्स एक्स कैंसिल, फाइनली dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अरे माइनस एक्स बचा ना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़े पेशेंस के साथ आप बड़े आराम से, अगर वीडियो मेरे जो पुराने से स्टार्टिंग से आप वीडियो देख रहे हैं तो तकलीफ बिल्कुल नहीं जाएगी, ऐसा आप शॉप करके भी देख सकते हो बड़े आराम से। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर ये 5th देख लेते हैं हम, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट है, आप अरेंजमेंट देख के भी आपको मजा आ जाएगा। ये ऐसा 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 3 एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 डन। अरे रे मन नहीं कर रहा क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, वैसे सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, मुझे क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करूंगा बड़े आराम से देखना। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन में 1 को, ये इस क्वेश्चन में पहले मैं एज इट इज लिखता हूं, ये एज इट इज जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखता हूं 1 प्लस 1 इंटू 10 एक्स बाई 2। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1 का इंटू तो कर सकता हूं मैं, क्लियर। अभी मैं ये करने जा रहा हूं कि दिस इज 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या मैं 1 मतलब 1045 पे जाना है ना। 1 मतलब 1045 या 10 पाई बाय 4 बोल सकते हो आप। 10 पाई बाय 4 मतलब 1045 सेम टू सेम होता है। तो जानबूझ के 1 को लिख सकता हूं मैं 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स बाई 2, और ये 1 को मैं एज इट इज रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको अभी दिखेगा बिल्कुल इस वाले 1 को जो है जबरदस्ती 1 लेके आए हमने, इसको मैं फिर से 10 पाई बाय 4 इंसर्ट कर देते हैं हम। दिस इज 10 एक्स बाई 2। क्या किया हमने, यहाँ पे एक 1 लेके आया और इस 1 और इस ऊपर नीचे वाले 1 को हमने बना दिया 10 पाई बाय 4। अब देखो बड़े आराम से, हमने कभी फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वापस से याद दिला देता हूं, क्योंकि 11 तो हम अक्सर मजाक में बता दिया करते हैं। ये हो जाता है tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या ये एग्जैक्टली वही दिख रहा है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भाई। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला देखो ना, tan a माइनस बी का बन जाएगा। tan a माइनस बी, ये प्लस वाला था तो ये प्लस था, अगर माइनस होता तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू बनता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan c। क्लियर? देखिए अब क्या बनेगा, ये tan a माइनस बी मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। प्रयोग समझ आया? क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस इतना ही करना था अभी। अब डिफरेंशिएट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अंडर रूट लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं हम। अंडर रूट लिखा है, नहीं ये अंडर रूट नहीं गिवन है भाई, क्वेश्चन में ये अंडर रूट नहीं गिवन है, क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया, तभी तो स्क्वायर नहीं बन रहा ना हमारा। बाय मिस्टेक हमने क्वेश्चन गड़बड़ लिख लिया है। वो तो अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, फिर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अरे इसको डब्बा बना देते ना, ये लीजिए ये बना देते हैं। अंडर रूट बाय मिस्टेक हमने अंडर रूट लिख लिया है, क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ये अंडर रूट नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। अल्टीमेटली क्या बचा, तो अब तो आसान है, tan इनवर्स ऑफ tan, tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अरे कैंसिल हो गया ना। तो अब क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट। अभी तो y ही है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ व्हाट, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाय 4 तो मेरा कांस्टेंट पड़ता है तो 0 माइनस 1 बाई 2 एक्स का हो जाएगा 1, तो मतलब ये अल्टीमेटली 1 बाई 2। आंसर इज व्हाट, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन आसान था, बाय मिस्टेक मैंने वहां पे अंडर रूट लगा लिया था। अब समझिए क्वेश्चन आसान है, और ये जो पैटर्न है ना, ये जो हमने कन्वर्ट किया, ये बहुत बार काम पड़ेगा आपके, आगे भी काम पड़ेगा, बहुत बार प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। फॉर्मूले याद रहते हैं हमको तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देख लेते हैं, है ना। 6 वाला क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और 1 अपॉन में गिवन है हमको 4 cos क्यूब 2x क्यूब है, cos 2x माइनस 3 cos 2x। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन ये भी आसान है, बस ये है कि फॉर्मूले हमको शायद क्लास 11th में भी गिवन था, क्यूब रूट वाले। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, आपको याद करते चलना है, ध्यान रखिएगा। हमको पेयर में याद रखना, मैंने बताया था, हर बार मैं पेयर ही बताऊंगा आपको। तो sin 3x का जो फॉर्मूला था, मैं आपको पहले साइन से बताता हूँ। sin 3x इज व्हाट, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला sin 3x का होता है। सिमिलरली आप यही याद कर लीजिए बिल्कुल। और ऐसे ही sin 4 cos 3x का जो फॉर्मूला होता है, cos 3x का वो होता है 4, ये इधर से स्टार्ट होता है उल्टा, 4 cos क्यूब x माइनस 3
cos x, ये होता है। वापस से ये दोनों फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। sin 3x और cos 3x के पेयर में याद रखिएगा। एक याद रख लो, 4 वाले पैटर्न इधर लेके जाइएगा और फिर इसको इधर ला लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो हमको sin cos की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। आप क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि कोसेक इनवर्स, अब ये जो लिखा है ना, आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज 1 अपॉन, ये क्या लिखा है 4 cos क्यूब, इसको x सपोज कर लो एक घड़ी के लिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, मतलब ये बन गया cos क्यूब है और cos 3x का फॉर्मूला बन गया, मतलब ये बन जाएगा cos 3 इंटू एक्स। कौन है मेरा x? तो मेरा 2x है, ध्यान रखिए, इसको x सपोज किया हमने, दिस इज 2x। तो अल्टीमेटली यार हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा cos 6x। अभी भी नहीं हुआ है ये, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। अब आप बताइए cos को ऊपर लेके जाएंगे, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, दिस इज sec का 3x 6x। अभी इनवर्स और ये तो अलग अलग पैटर्न है, तो अपन फॉर्मूले पे जाएंगे और फॉर्मूला क्या होता है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, सेक प्लस कोसेक होता है ना, दोनों क्या होता है π/2। ठीक है, साइन कॉस tan कॉट और कोसेक सेक का पेयर होता है इनवर्स के साथ, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू π/2। तो क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स x लिखा हुआ है, मतलब इसको लिखूंगा मैं, कोसेक इनवर्स x को लिखूंगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, मेरा कौन है पूरा ये है सेक 6x, लिख दिया। अब बस कैंसिल कर दीजिए इसको, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 6x। अब ये तो डेरिवेटिव आप तो कर सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ वॉट π/2 माइनस 6x, π/2 मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0 माइनस 6x का सिर्फ 6, अल्टीमेटली आंसर है -6। आपको समझ आ गया, क्वेश्चन बड़ा तूफान क्वेश्चन नहीं है, बहुत हलवा और खत्म क्वेश्चन है। मैं इसको फिलहाल क्लीन करता हूँ, एक क्वेश्चन हमारा यही हो जाएगा, इसको क्लीन करता हूँ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन में 7th है ना, नहीं हाँ 7th है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x/2 अपॉन sin x/2। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, sin थीटा का फॉर्मूला लगेगा, sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। वापस से sin 2 थीटा या sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। लेकिन अगर हमको बोल दिया जाए कि sin x क्या होगा, तो ये आप वापस ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, पेयरिंग करो, समझो डबल थीटा है यहाँ पे, उसका आधा आधा हो गया, मतलब सिंगल हो गया। अगर सिंगल थीटा है तो ये बचेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। लेकिन अगर ये ऑलरेडी sin x/2 दिया है, तो मतलब इसका फिर से क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ होगा, तो 1/2 हाफ कितना होगा 1/4, तो ये बनेगा 2 sin x/4 इंटू cos x/4। तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई यहाँ पर, कैसे देखो अभी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब मैं ये लिखने जा रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा कि 1 माइनस cos थीटा का जस्ट अभी किया हमने, उसको भी हम मेंशन कर देता हूं, 1 प्लस cos 2x जो होता था 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा। तो मैंने आपको बताया डबल इंटर हाफ, डबल इसका आधा चलता है, तो अगर 1 प्लस cos x लिखा हो तो 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि इसका आधा हो जाता है उधर। अगर ये खुद अगर ऐसा लिखा है 1 प्लस cos x/2 लिखा है, तो उसका और आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/ और आधा, तो मतलब 4 हो जाएगा। आपको समझ आया, क्या लिखूं मैं इसके प्लेस में 2 cos स्क्वायर x/4, क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x/4 लिखेंगे हम, आपको समझ आया होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको sin x/2 जो अभी आपको समझाया है, ये आएगा 2 sin x/4 इंटू cos x/4। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल, ये भी तो cos स्क्वायर x/4 है, एक cos x/4 कट जाएगा, एक से एक कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ cos x/4 अपॉन sin x/4। आपको पता है दोनों के थीटा सेम टू सेम है, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा। तो दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज cot x/4, इनवर्स नहीं है cot x/4। अब आपको पता है tan और cot में क्या रिलेशन होता है, पढ़ा हमने अभी, दिस इज व्हाट की होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो मैं जानबूझ के इस tan इनवर्स x को लिख सकता हूं π/2 माइनस cot इनवर्स x। समझ आया होगा, क्या लिखूंगा मैं, इस tan इनवर्स x को लिखूंगा मैं π/2 माइनस cot इनवर्स x, मेरा कौन है ये cot x/4।
कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 4। अभी आपको क्लियर है dy बाय dx ऑफ, डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस इज पाई बाय 2, दैट मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस इज 0 और ये बनेगा x का 1 हो जाता है, सिर्फ बचेगा -1/4। दैट मीन्स आवर आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल टू -1/4। दैट इज क्लियर, समझ आया होगा। क्वेश्चन ज्यादा है नहीं है भाई, ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पैटर्न वाइज याद रखिएगा, ये पैटर्न वाइज ये, और मैंने ये भी बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल नोट करते चलेगा। हम क्वेश्चन करते के साथ साथ ही आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, मजा भी आएगी, और है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा 6th हो गया, 7th हो गया, 8th की बात कर लेते हैं ना। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा, गिवन है 8y इज इक्वल टू 8 ना, हाँ जी, कॉट इनवर्स में गिवन है sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अब इसमें गलती से भी आप वो cos 3x वाला sin 3x वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं कीजिए, कोशिश नहीं करना है। रीजन ये बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे अगर फॉर्मूला लगाएंगे भी तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, sin 3x का फॉर्मूला जो हमने अभी जस्ट लिखा हुआ है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऊपर साइन साइन चलेगा, नीचे 1 प्लस cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो कुछ भी कॉमन नहीं, ऊपर साइन साइन चलेगा, नीचे cos चलेगा, ऊपर से 1 भी लिखा हुआ है, तो ये कन्वर्ट नहीं होने वाला कहीं से भी, मतलब कुछ कॉमन शॉमन नहीं निकलने वाला। तो इसके लिए क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, वापस से हमारा जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या अगर sin 2x होता है तो वो 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, वैसे ही sin x को लिख सकते हैं अपन, sin x को लिख सकते हैं, इधर वाला ये 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर जो भी होता है डबल एंगल, इधर एक सिंगल उसका आधा होता है इधर तरफ, अगर यहाँ 1 है इधर हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर, ये डबल था तो ये सिंगल, ये सिंगल है तो हाफ हाफ चलेगा। ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया हुआ है, सिमिलर है, अभी हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा, sin 3x हो जाएगा 2 sin 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। क्लियर, अभी आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली करना क्या है। करना ये है कि 1 प्लस कॉस 3x, हम इसको वापस से कन्वर्ट करने वाले हैं। मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, याद दिलाने के लिए वापस से फॉर्मूला लिख दिया हमने, और 1 प्लस कॉस 2, ये हाथ में डबल, इधर आधा होता है। सिमिलर अगर ये एज इट इज लिखा है 1 प्लस कॉस 3x लिखा तो इसका इस फॉर्मेट में क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर, इसका आधा कितना होगा 3x बाई 2। क्लियर, अभी क्या करना है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, और साथ में क्या है, एक cos स्क्वायर 3x से एक cos स्क्वायर 3x कैंसिल हो गया, तो दिस इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा tan का 3x बाई 2। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी कौन सी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अरे इससे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ये पूरा x है मेरा, कॉट इनवर्स x है, तो कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, मींस कॉट इनवर्स x लिखूंगा मैं पाई बाई 2 बाय फॉर्मूला, बाय दिस है ना, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, x कौन सा है मेरा, tan 3x बाई 2। आई होप समझ आ रहा होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, दिस इज y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x बाई x, है ये 3x बाई 2 dy बाई dx। ये पूरी पंचायत लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी बार किया है, dy बाई dx इसका डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का तो 0, 3x बाई 2 में x 1 बन जाएगा, दिस इज -3 बाई 2। आंसर इज -3 बाई 2। आई होप समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिमिलर क्वेश्चन दिया है, मैं फटाफट इतने प्लेस पे ही निपटा देते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है और आसान भी है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है ये, हमने 8th किया तो 9th बचा ना, हाँ जी 9th बचा है। चलिए देखते हैं 9th में क्या लिखा है, tan इनवर्स, देखते हैं ध्यान से, tan इनवर्स क्या लिखा है, cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। इसको भी भाई वैसे ही कर लीजिए जैसा अभी हमने किया था, जैसे y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू, अभी हम क्वेश्चन ही कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो क्या, तो इस बार क्या होने वाला है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या अपन, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, पर डायरेक्टली होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो cos का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं क्योंकि 1 प्लस cos x करते थे भाई अपन, तो एक काम कर सकते हैं, अगर अभी हम इसको cos
7x ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ध्यान से। इस वाले को लिखते हैं हम 1 माइनस साइन 7x इंटू, मैं इसमें जानबूझ के एक और 1 प्लस साइन 7x का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कर रहे हैं, साइन 7x का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर देते हम, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन 7x। ध्यान से ये मल्टीप्लीकेशन है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर 7x, जो कि बन जाएगा कॉस स्क्वायर x। फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये बन जाएगा cos 7x 1 प्लस साइन 7x, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 7x, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 7x। एक्चुअली 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cos 7x 1 प्लस साइन 7x अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर 7x। अब बड़े आराम से एक बार ध्यान देते हैं हम, क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि नहीं होने वाला, चेक करते हैं। हो भी सकता है, अटक सकते तो हम कहीं और लगाएंगे, cos एक 7x से एक 7x चला जाएगा। अभी ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्या देखते हैं। tan इनवर्स दिस इज 1 प्लस साइन 7x अपॉन cos 7x, कहीं से बन रहा है क्या ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x दैट इज इक्वल टू sec x, और वो बन जाएगा प्लस tan x sec x प्लस tan x बन सकता है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है, अभी तो समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब ये मेथड लगाना हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो फिर और क्या सोच सकते हैं हम, और सोच क्या सकते हैं, मुझे एक चीज और सोच में आ रहा है बहुत ध्यान से, क्या हमने एक फॉर्मूला और बनाया था बहुत पहले, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, मैं जानबूझ के आपको यहाँ तक लेके आया ताकि आपको पता चले कि हमको जब क्वेश्चन आगे नहीं जा रहा होता तो इसके बाद हम हार ना माने, समझ जाए कि ये मेथड से ये, क्योंकि यहाँ पे tan बनने वाला है, आप समझ गए होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अंदर ट्रिग्नोमेट्री दी हुई तो पक्का ये इनवर्स से कटेगा और सिर्फ डेटा बचेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये डेटा नहीं बच रहा है, ये tan बन नहीं रहा है, ये tan बनना चाहिए किसी तरीके से, ये बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे अल्टीमेटली, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले पार्ट को भी क्लीन करूंगा स्पेस के लिए, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर से कैंसिल करने वाले, इसको क्या करने वाले हो, फॉर्मूला मैं वापस से आपको याद दिलाता हूँ। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे जो क्वेश्चन हो गए हम उनको कहीं क्लीन कर देते हैं, हमारे क्वेश्चन ये क्लीन कर देते हैं हम बिल्कुल, और ये वाला चल रहा है बिल्कुल। देखो कौन सा, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, याद होगा सभी को, cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे जरूरत पड़ गई cos x की, तो ये यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होता है जो मैंने आपको बताया, क्या डबल सिंगल सिंगल, तो cos x बोल दिया जाए तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर ऐसा लिखा है तो उसको भी वैसे ही कर सकते हैं, मतलब ये बोला मैंने, हम cos 7x को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट विल इक्वल टू cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में हमको अभी भी कुछ खुरापाती काम करना है, दिस इज 1 प्लस, इसको भी चेंज कर सकते हैं, आपको याद होगा साइन 2x मतलब 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, डबल हाफ हाफ, अरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें, 2x x और x, ठीक है, साइन x इंटू कॉस एक्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 7x, अगर सिंगल दिया तो इसका हाफ हो जाएगा 7x बाई 2 इंटू कॉस 7x बाई 2, ठीक है। इसको भी मैं फिलहाल बाद में देखता हूं, ये लीजिए 10 क्वेश्चन, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, यहां भी कोई तकलीफ नहीं, ये 1 को एडजस्ट करना है मुझे, ये 1 को मुझे क्या एडजस्ट करना है, आप ध्यान से देखिए, ये तो हो जाएगा cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप समझ गए a प्लस बी इंटू ए माइनस, अरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, ऐसे होता है ना। तो हम इसको ऊपर वाले को लिखेंगे cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2 इंटू cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट मेरा,
अभी अभी कुछ करना नहीं, बड़े आराम से आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इस 1 को मैं जबरदस्ती क्या लिख सकता हूँ, अरे 1 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारे x/2 के फॉर्म पे है तो हम उसके फॉर्म पे लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 को साइन स्क्वायर 7x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 7x/2, और ये लिखा है प्लस 2 साइन 7x/2 इंटू कॉस 7x/2। अब देखो मजा, क्या मजेदार काम ये हो गया, ध्यान से देखो, ये तो वही रहेगा क्या, cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 इंटू cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी, एज इट इज कॉपी किया। मैंने क्या किया, cos 2x का फॉर्मूला था उसके हिसाब से मैंने इसको cos 7x को बना दिया, cos पर 7x/2 माइनस साइन इसको 7x/2, नीचे 1 को छोड़ो, इसको बना दिया अपन ने 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिखते हैं ना, तो 7x/2 इंटू कॉस x/2। इस 1 को भी लिख दिया इसी साइन और कॉस के अकॉर्डिंग, क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो हमने साइन 7x/2 स्क्वायर प्लस कॉस 7 स्क्वायर 2 लिख दिया अपन ने, लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 का होल स्क्वायर। मजा आ गया होगा आपको देख के, क्योंकि एक वाला पार्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली जो बचेगा, तो जो बचेगा वो y इक्वल टू tan इनवर्स, यहां बचेगा cos x/2 माइनस साइन 7x/2 अपॉन क्या बचेगा, cos 7x/2, अरे ये 7 है, 7x/2 और साइन 7x cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको ये वाला पार्ट क्लीन करता हूं, क्योंकि ये तो समझ आ गया होगा आपको, चाहो तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको क्लीन करता हूं क्योंकि हमको जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर स्पेस की बहुत जरूरत है। देखो हमारे पास ये जो बचा है ना, इसको बड़े आराम से हम यहाँ पे नोट करते, दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर में है cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 होल अपॉन 1 प्लस नहीं अपॉन ये गड़बड़ है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ये, अरे मानने को तैयारी नहीं, हाँ क्या है, cos x/2 7x/2 cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। अब बड़े आराम से इसमें करना क्या है, tan इनवर्स है तो आपको समझ आ गया है tan बनना चाहिए। tan बनाने के लिए वो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, हमको बनाना है इसको क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये बनाना, ध्यान में रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a माइनस tan b वाला, मतलब हमको लगेगा tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये लगने वाला है। राइट हैंड साइड हम जनरेट करने वाले, ठीक है। उसके लिए tan बनाना तो आपको समझ जाओ, cos में tan बनाना है अपन को, या tan नहीं बनेगा तो cot बना लेंगे, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो हम जानबूझ के क्या लिखेंगे, इससे जबरदस्ती में हम क्या कॉमन ले रहे हैं, इससे हम cos कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, cos कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका है आपको, इससे जबरदस्ती अगर हमने cos कॉमन लिया, cos 7x/2, तो जहां अवेलेबल होता है वो एज इट इज बाहर आ जाता है, मतलब वहां पे 1 बचेगा। यहां अवेलेबल नहीं है तो इसके अपॉन में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2, ये समझ आया होगा। अपॉन जहां अवेलेबल होता है cos, वो एज इट इज बाहर आ जाता है ना, और जहां पे नहीं होता वहां मतलब 1 बन गया यहाँ पर, और जहां पे नहीं होता उसके अपॉन में चला जाता है, तो हो जाएगा साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ये ऐसा हो गया। अब देखो cos 7x/2 7x/2 कौन कैंसिल हो गया, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आप ध्यान से देखते जाइएगा। y इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, हमारे पास बचा 1 माइनस ये बन जाएगा 10, अरे साइन 7x/2 अपन cos 7x/2, tan 7x/2 अपॉन 1 प्लस tan 7x/2। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था, बनाया था उसको, उसमें क्या कहा था, यहाँ 1 और यहाँ जबरदस्ती एक 1 लेके आ गए थे हम, यहाँ में जबरदस्ती एक 1 का मल्टीप्लाई कर, अरे 1 तो खैरात का आदमी कहीं भी लेके खड़े कर सकते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी तो क्वेश्चन ही कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 को हम क्या लिखेंगे, tan π/4, दिस इज इक्वल टू tan π/4 माइनस tan 7x/2, π/4 क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना, tan 45 की, दिस इज 1 प्लस इसको फिर से tan π/4 इंटू tan 7x/2। अभी आपको दिख गया होगा ये फॉर्मूला,
tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये क्या होता है, tan a माइनस b होता है, दैट मीन्स इक्वल टू y इक्वल टू tan इनवर्स, ये अंदर वाला बन जाएगा tan a माइनस b, a कौन है, π/4 माइनस 7x/2, ये हमारा ऐसा है, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपको पता हो गया कि tan इनवर्स से tan चला जाएगा, बचेगा क्या, y इज इक्वल टू π/4 माइनस 7x/2 एंड देन dy/dx, मतलब इस पूरी पिक्चर में सिर्फ हमको करना क्या है, क्वेश्चन को ही कन्वर्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन लगेगा, लास्ट में जाके सिर्फ सॉल्यूशन डिफरेंशिएट करना है, मतलब π/4 दैट मींस कांस्टेंट डिफरेंस इन 0 एंड 7/2, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंस इन 1, ठीक है। तो आंसर इज dy/dx इज इक्वल टू माइनस 7/2 इज आंसर। आई होप क्लियर होगा। इन स्टेप्स को स्पेशली ये वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, रीजन क्या है, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे लगे हैं, ये कॉस वाला लगा हुआ है 7x/2 को जो अपन कन्वर्ट किया है, और जो मैं लाइन से बताता हूँ, ये पिछले जो 3-4 क्वेश्चन है, जो लोग अगर आप डायरेक्ट अभी ये देख रहे होंगे ना, तो आप पहले वो प्रीवियस वाले 3-4 क्वेश्चन को देखो, आपको ज्यादा मजा आएगा। एक लाइन से आप खुद से करिएगा, पहले सिर्फ देख के ही रखना है आपको, वीडियो ध्यान रखिएगा। रेगुलर क्लास, फिजिकल क्लास अवेलेबिलिटी की बात अलग होती है, वर्चुअल क्लासेस की बात अलग होती है, उनका इम्पैक्ट अलग रहता है, लेकिन जो फिजिकल क्लासेस की बात होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं आप बार बार बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ होता है आप उसको बार देख लो और खुद से करने की कोशिश करो, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से जो दिया है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। वापस से हमने अभी जो फॉर्मूले पढ़े ना रिसेंटली 3-4 क्वेश्चन में जो पढ़ा है, सेम टू सेम वही लगने वाला है। अब आपको मैंने बताया था 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, बार बार मैं ये याद दिला रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए, अलग से ऐसे बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। और बेहतर है फॉर्मूले याद नहीं होते तो घर के हर जगह पे लगा दीजिए, आप छत में लगा दीजिएगा, ज्यादा सोते हो तो, ज्यादा गेम खेलते हो तो वीडियो गेम के ऊपर लगा दीजिए, है ना, टीवी पे लगा दीजिए, मोबाइल पे लिख दो कवर, बैक कवर पे, कोई बात ही नहीं है ना। इवन हमने तो टॉयलेट में भी लगाया हुआ था, टॉयलेट में अंदर तरफ भी हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमने वहां भी लगाया हुआ है ना। खैर बातें अलग है। तो मैंने बताया कि ये फॉर्मूला जो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, उसका हाफ, डबल एंगल हाफ एंगल, ये हो जाएगा हाफ एंगल। फिर मेरे चक्कर में फॉर्मूले सारे लोग याद करके आते थे जो हॉस्टल मेट होते थे। अब बढ़ते आगे, है ना, क्या बोले, कन्वर्ट हो जाएगा ये। सिमिलर एक और फॉर्मूला था 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, ये बताया, और ये दोनों पेयर के साथ याद करने को। ऐसे ये बन जाएगा 1 माइनस cos x दैट विल इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। रीजन क्या है, डबल तो उसका आधा, सिंगल है तो उसका आधा हाफ, ठीक है। सिमिलर इन दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए, बिल्कुल ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x दैट विल बी इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर x/2 एंड अपॉन 2 दिस इज sin स्क्वायर x/2। तो बिल्कुल समझ आ गया होगा, अब तो 2 से 2 कैंसिल। फाइनली ये दिखा हुआ आपको अंडर रूट के अंदर cot स्क्वायर x/2 दिख गया, अरे हाँ ना, बिल्कुल cot स्क्वायर x/2। तो क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये तो cot x/2 लिखा है और उसका स्क्वायर लगा है, फिर अंडर रूट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसे लिखते हैं हम, इस तरीके से करते आ रहे क्वेश्चन को। अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू cot x/2। फाइनली d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ cot x/2। और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाहर वाला फंक्शन cot है ना, इसको x सपोज कर लो फिलहाल, कैपिटल X। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन क्या ये x है, नहीं बाबू, दिस इज नॉट x, दिस इज एक्चुअली x/2। अगर ये x/2 है तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने अभी, और ये डिफरेंशिएशन होगा तो बन जाएगा 1/2, x का 1 तो दिस इज 1 इंटू 1/2। आप इसको यहां मत लिखो ना, इधर लिख दो माइनस 1/2, काय को माथा फोड़ो। आंसर क्लियर, बहुत आसान था ये, समझ आया होगा मेरे हिसाब से आपको, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और ये हलवा वाला, ये भी निपटा देते हैं, फिर लास्ट की स्पेस है, फिर लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से देख लेते हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस cot x। अब आप देखोगे यार ये तो कुछ हो ही नहीं है, इसका डिनोमिनेटर में भी नहीं दिया, कन्वर्ट भी नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं कि कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्लीन करते हैं। कन्वर्ट हो जाएगा, देखो बड़े आराम से। एक्चुअली कोसेक x कौन है ना, हमारा मोटो तो ये है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक साथ मिले क्या करना है, पक्का एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फंक्शन सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत छोटा सा बनेगा, है ना।
नन्ना मुन्ना सा। अब बढ़ते आगे, कोसेक बेसिकली क्या होता है 1/sin x, चलेगा। कॉट एक्स, ये कॉट है भाई, कॉट एक्स हो जाएगा cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, चलेगा। अरे चलेगा नहीं तो चलाना पड़ेगा, दौड़ेगा भाई। हाँ, अब बेस सेम है तो एलसीएम यही हो गया, तो मैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या लिख देता हूँ साइन एक्स। अब भाई ये तो वो पुरानी वाली पंचायत आ गई, अभी तो लिखा 1 प्लस कॉस एक्स को हमने, अरे 1 प्लस कॉस एक्स को तो अभी लिखा हमने, क्या लिखा है 2 को क्या लिखा था 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और आपको पता है साइन एक्स को हम क्या लिखते आ रहे हैं, अरे साइन 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और साइन ना लिखता हूं भाई। अब पता है आधे लोगों को तो डायरेक्ट बोल दिया तो बुखार चढ़ जाता है, तो भाई मुझे बुखार थोड़ी चढ़ाना है, मुझे तो समझा के देना ना सारी चीजें। साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डबल सिंगल सिंगल डबल, उसका हाफ, ठीक है। सिमिलर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो करो क्या करना है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 रेड होगा कैंसिल, ये स्क्वायर से एक बार ये एक बार निपट गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट cos अपॉन sin tan ना cot, दिस इज cot x बाई 2। तो अभी क्या करना है, तो tan cot हो गया पुराना फॉर्मूला नंबर थर्ड कौन सा होता है, तो अरे थर्ड बोलो सेकंड बोलो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो ये बंधु यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, वापस से tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x को लिखूंगा मैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, कौन सा मेरा ये बंधु, ये पूरा कचरा क्या है cot x बाई 2, तो दिस विल कैंसिल, cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अभी डिफरेंशिएट कर दो, क्या रखा है जिंदगी में डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होगा तो 0 है ना, और ये x बाई 2 का x का 1, तो मतलब आंसर इज -1 बाई 2 लिख देते, अरे कौन लिखे, अरे समझ जाया करो यार, इक्वल टू -1 बाई 2, क्लियर होगा। आई होप क्वेश्चन बड़ा आसान है, फॉर्मूले याद करते जाइए, क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाएगा आपको, एक बार ये देखते देखते खुद से नोट्स बनाओ, देख लिया छोड़ दिया, खुद से करो, जहां को फिर से देखो, यही तरीका है पढ़ने का, लॉकडाउन में तो स्पेशली ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमको अभी। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लो आप, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th है ना, ये को क्लीन कर देते हैं हम, क्वेश्चन कॉपी कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अल्टीमेटली है वही फॉर्मूले जो हमने अभी तक लगाई हुई है। देखो कैसे कॉट इनवर्स, अब हमको इसमें वापस से चीजें वही करनी है जो अभी तक करते आ रहे हैं, कैसे अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखिएगा आप, पहले मैं इसको 1 वापस से एज इट इज रखता हूं, और मैंने बताया था आपको sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x, अभी करते आ रहे हैं ध्यान रखिएगा, डबल हाफ जो भी हो उसका हाफ, 2 इंटू साइन हाफ कॉस हाफ, उसका आधा इस तरफ का, ठीक है। तो यही करने वाले हैं, तो हो जाएगा 2 sin, इसका हाफ कर दीजिए जल्दी से, दिस इज 4x बाई 3, नीचे बाई 2 करना पड़ा, किसी का हाफ करना तो यहाँ 2 कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x बाई 3। अब आप समझ जाओ, ये हो जाएगा 2x बाई 3 इंटू कॉस 2x बाई 3, ये आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। सिमिलर हमको यहां भी करना है, यहां भी वही करना है, क्या लिखना है 1 माइनस 2 साइन 2x बाई 3 इंटू कॉस 2x बाई 3, क्लियर। अभी क्या करना है, अरे भाई कुछ नहीं करना ना, सेम टू सेम नीचे भी परफॉर्म करिए आप, लो पूरी पंचायत उठा के एक साथ नीचे लिखना पड़ेगा, अरे मान तो जा, हाँ ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस करो कन्वर्ट इसको 2 साइन x बाई 2, इसका बाई 2, इसका बाई 2 होता है 2x बाई 3, और cos 2x बाई 3 एज इट इज साइन, इधर भी वही, यही तो कॉपी करना है, 1 माइनस 2 साइन 2x बाई 3 इंटू कॉस 2x बाई 3। अभी तक डरने वाली कोई बात है नहीं, डर लगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डर के आगे जीत है ना, पता नहीं होती कि नहीं होती, ठीक है आगे बात करते हैं क्या होगा। अब इस 1 को मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगा, किसके क्या रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, साइन में ये x चाहिए, कॉस में भी यही वाला x चाहिए, तो 1 तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा में मार ये वाला क्या, हमने क्या बोला भाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा ये ले लो 2x/3 प्लस cos स्क्वायर 2x/3, ये बन गया हमारा 1। कोई भी थीटा हो ना, sin थीटा प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगली पंचायत 2 sin 2x/3 और cos 2x/3, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल ऐसा हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था। अब दुर्भाग्यवश मुझे तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं sin स्क्वायर 2x/3 प्लस cos स्क्वायर 2x/3 है ना, माइनस 2 sin 2x/3 इंटू cos 2x/3। ओ तेरी और तेरी, इसी साल हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? होगा। अरे यार लिखना पड़ेगा ना, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस इनकी खत्म होगी मेरी। आगे याद करते हैं। इसमें ये भी लिखे 1 को, 1 भी हो जाएगा sin स्क्वायर 2x/3 और प्लस cos स्क्वायर 2x/3, ये cos है, और प्लस 2 sin x/2 है ना, 2 sin 2x/3 इंटू cos 2x/3। एक बार और लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x/3 प्लस cos स्क्वायर 2x/3 माइनस, अरे एज कॉपी करना ना ये वाला, 2 sin 2x/3 इंटू cos 2x। आज तो लिख लिख के मेरे हाथ, आज चलो बढ़ते हैं। एक तो रेगुलर क्लास नहीं तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कमजोर हो जाती है बोर्ड में। बढ़ते हैं आगे, देखें क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमेशा क्या करो आप, cos 2x/3 3 प्लस sin 2x/3, कहाँ गया 2x/3 का होल स्क्वायर करूं मैं, लीजिए होल स्क्वायर और अंडर रूट। सिमिलर यही परफॉर्म करना है, cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 प्लस नहीं माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर और अंडर रूट बनेगा। तो आप मान के चलो कि यही नीचे भी होने वाला है। अरे लिख देता है यार, दिस इज cos 2x/3 प्लस sin 2x/3, ये स्क्वायर फिर अंडर रूट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एज इट इज कॉपी कर देते हैं, cos 2x/3 माइनस sin 2x/3 एज इट इज, ये ऊपर वाला जैसे लिखा हो वही है। अब अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है, अभी थोड़ी आंसर आएगा, अभी तो करना है ना सॉल्व। कैसे, देखो हम डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा दिमाग खर्च करके। क्या होने वाला है, अंडर रूट से ही उड़ जाएगा, उड़ गया तो बचेगा क्या, cos 2x/3 लिखना ही पड़ेगा बाबा, cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 प्लस दिस cos 2x/3 माइनस का sin 2x/3। आप समझ आ गया होगा, ये माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, ये उड़ जाएगा, ये भी टोपियां उड़ गएंगी, cos sin में लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन वाइन चेंज हो जाएगा, cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 माइनस माइनस, ये जाएगा ऊपर होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, कौन सा, cos 2x/3, और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा sin 2x/3। तो कैंसिल कौन होगा इस बार, cos कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या, 2 cos 2x/3। मैं लिख देता हूं अल्टीमेटली y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर बचा, क्या बचा 2 टाइम्स, मतलब 2 cos 2x/3, 2 cos 2x/3 अपॉन 2 टाइम्स sin 2x/3, 2 टाइम्स sin 2x/3। कितना क्वेश्चन है देखो, 2 कैंसिल, cos अपॉन sin इज cot, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot 2x/3, cot से cot भी कैंसिल, y इज इक्वल टू 2x/3। और अब गलती से भी कोई ये मत बोलना कि dy/dx इक्वल टू 2/3 नहीं आएगा, अरे आएगा बाबा, 2/3 आंसर फाइनली है ना, x का 1 हो गया, 2/3 आंसर। आई होप आपको सभी को वीडियो समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइएगा, और हाँ नोट्स बनाते चलिएगा। आपको आपके सामने मैं नए वीडियो लेके आता हूँ, कल मिलेगा आपको नया वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।